जी तो मेरा जो मायका है वो तारून में है, लेकिन तारून मेन देखिए हमारी भाभी जी हम लोग को बुला के और खुद ही तो जी आ गए हम लोग घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो सबको एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का दिन है और अभी तक आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा वो मेरे घर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का वीडियो था, लेकिन अब जो आप लोग वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो मैं जा रही हूँ अपने गाँव। तो गांव में मेरे बड़े पापा, बड़े मम्मी और मेरे भाई भाभी रहते हैं और मेरी जो बड़ी मम्मी की बेटियां हैं वो लोग भी आज के दिन आती हैं। तो मैं हर साल रक्षाबंधन पे जाती हूँ, कभी कभी नहीं जा पाती हूँ किसी रक्षाबंधन पे, लेकिन इस बार जा रही हूँ। तो अभी जब पूनम गई है, मतलब मेरी ननद गई है, तो थोड़ा हमने रेस्ट किया आधा एक घंटा और उसके बाद बस उठे, थोड़ा सी टचअप किया और निकल लिए। बच्चे हमारे देखिए अभी भी सो रहे हैं वो देखिए सृजन भी सो के झूल रहे थे और हस्बैंड जी का तो मन ही नहीं था जाने का, पता नहीं कैसे। तो इनका तो मन ही नहीं था, पता नहीं थकान की वजह से या सुबह से इनको हरारत सी हो रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा यही एक मौका है, यही एक बहाना है, नहीं तो फिर इंसान इतना व्यस्त रहता है आजकल अपनी ज़िंदगी में, फिर टाइम नहीं निकल पाता। इसी बहाने चली जाऊंगी तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं जाना होगा। तो फाइनली हम लोग लगभग 1:45 बजे वहाँ से निकल लिए हैं और जा रहे हैं। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ सूट हो पाएगा, जो भी सूट हो पाएगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। जी तो मेरा जो मायका है वो तारून में है, लेकिन तारून मेन बाज़ार में नहीं है, तारून से भी 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। तो तारून बाज़ार हम लोग पहुंच गए हैं और हस्बैंड गए हैं मेरे समोसा लाने। मैंने कहा समोसा ले लीजिए, अब चाय नाश्ते का टाइम हो ही रहा है। तो मायके जा रही हूँ, भाई भतीजे भतीजी हैं, बहनें हैं, तो समोसा लिया जा रहा है। और डाइटिंग की बात करूँ तो आज नो डाइटिंग, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं हो रही है, सब खा रही हूँ। त्यौहार है, त्यौहार एंजॉय करना है। अगर मान लो त्यौहार के चलते आधा 1 किलो ज़्यादा हो भी जाएगा तो अब पता चल गया है कैसे कम करना है, बहुत जल्दी आराम से कम हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हम लोग फाइनली जो है अपने गांव के घर जो है पहुंच गए हैं और बड़े पापा मेरे सामने ही ये देखिए आ रहे हैं। सामने जो जा रहे हैं ना, ये मेरे बड़े पापा हैं, हम लोग इनको बड़का बाबू कहते हैं। तो ये मेरे बड़का बाबू हैं। तो अब हम लोग इनसे नमस्ते वमस्ते करेंगे और ये इनके पैर वैर छुएंगे। और मेरा जो गांव है ना वो प्रॉपर एकदम गांव है, एकदम देहात है। तो बाबू कह रहे हैं कि वो सामने वाले घर में वो पक्का बना हुआ है वहाँ पर बैठने को, लेकिन मुझे जो मेरा पुराना वाला घर है ना, कच्चा वाला, जहाँ अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ, उस घर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो मैं सीधे वहीं पर चली आई हूँ और वहीं पर बैठ गई हूँ। अभी तो मैं यहाँ द्वार पे बैठी थी, फिर बाद में नीचे में ज़मीन पर ही बैठ गई थी, मिट्टी में ही, क्योंकि बहुत अपनापन लगता है इस घर से, क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस घर से। जब पहले गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम लोग गांव ही आते थे 1 महीने के लिए। और ये जो है ये मेरी बहन है, पूनम नाम इसका भी है, मतलब मेरे बड़े पापा की लड़की है। और ये है मेरी बड़की अम्मा, बड़ी मम्मी, हम लोग बड़की अम्मा कहते हैं। तो बस बैठ के बातें हो रही हैं। और एक ही दीदी, मतलब एक ही बहन मेरी आई है, ऐसे एक और बहन है, दीदी है वो नहीं आई। और एक दीदी जो है वो बॉम्बे में रहती हैं तो वो भी नहीं आई। ये मेरी भतीजी है, पंखा वंखा ला के लगा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद नाश्ता वास्ता हमने किया, समोसा लेकर गए थे, समोसा उसमें हमने खाया। उसके बाद ये हुआ कि चलो बगिया में चला जाए, घूमा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम लोग आ गए बगिया में। तो बगिया में मैंने अच्छा, ये बगिया में जाने से पहले ना सृजन ये सूट कर रहे थे, तो इनको ना कहीं बिच खोपड़ी दिखी, बिच खोपड़ी थी या गू था, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। तो सृजन को वो दिखा तो सृजन सूट करने लगे। तो फिर बाद में मैंने इसको जो वीडियो है इसको काफ़ी मतलब स्लो करके देखा, तो फिर मुझे भी लगा हाँ है। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को भी दिखाई देगा, बताना कि क्या है, बिच खोपड़ी है या गो है या क्या है, बताना, अभी वो निकलेगा।
तो ये देखिए ये निकला बीच में से, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए निकल रहा है। और ये ना बताना मतलब बच्चा ही है, लेकिन मैं भी क्लियर नहीं हूँ। सृजन कह रहे थे मम्मा बीच खोपड़ी है, तो था कुछ रोमांचक सा। वो देखो अम्मू बीच खोपड़ा, वो देखो बीच खोपड़ा। खैर फाइनली अब हम लोग बगिया में पहुंच गए हैं, और बगिया में बाबा गजेंद्र राय का चौराहा भी है। मैंने कई बार आप लोगों से अपने वीडियो में शेयर भी किया है। यहाँ पर मैंने और नीरज ने और मेरी भाभी ने हम लोग कथा वथा भी सुन चुके हैं। तो काफ़ी मान्यता है यहाँ की, जो भी मन्नत उन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। तो लोग यहाँ पे लड्डू चढ़ाते हैं, कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो जब भी हम लोग बगिया में आते हैं तो बाबा गजेंद्र राय के पैर वैर ज़रूर छूने आते हैं। तो बस वही अभी मैं पैर छू रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं लाडो को लेके, तो इनके भी पैर वैर छुआएंगे। उसके बाद सृजन भी आके पैर छुएंगे। तो बगिया में आने का यही मकसद था कि एक तो दर्शन कर लेंगे बाबा गजेंद्र राय के, और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो ये हुआ कि वहाँ पेड़ पौधे होंगे तो हवा चलेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं थी। देखिए हमारी भाभी जी हम लोग को बुला के और खुद ही गायब हो गई थी। अभी आ रही है, हम लोग बगिया से रिटर्न हो रहे हैं तो भाभी भी आ गई। अब हम लोग साथ में जा रहे हैं घर। और पीछे है मेरी बहन और ये है मेरी भतीजी दीपिका। तो 1-2 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो ही रही थी तो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रुके। और अब फाइनली मतलब मेरी जाने की तैयारी हो रही है। तो वही सबसे मिलना मिलाना, यही सारी चीज़ें जो लास्ट की फॉर्मेलिटी होती है वो सब कुछ हो रहा है। तो निकलते टाइम ना मैं यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि मेरे आंगन में, बाहर वाले आंगन में ना फ्लावर्स लगे थे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे थे, सुंदर से लग रहे थे। तो मैंने सृजन से कहा कि सृजन थोड़ी सी वीडियो बना लो, बहुत सुंदर लग रहे थे ये फ्लावर। बाबू कहे भी कि ले जाना हो तो मतलब दे दें, लेकिन मैंने कहा अभी तो घर में मेरे काम चल रहा है, कहाँ लगाएंगे अभी। वैसे भी जो पौधे हैं उन्हीं की केयर नहीं हो पा रही है। बाकी ये पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब सबसे मिल मिला के अब हम लोग निकल लिए हैं, और सब लोग अब हम लोग को गाड़ी तक छोड़ने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो ये देखिए लाडो को मेरी कितनी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं को लग रही थी। मैं इनके कपड़े लेकर आई थी तो चेंज भी कर दी थी। ये शरारा ही पहनी थी सुबह से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना इनके पसीना चू रहा था, तो फिर मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए, इनको हल्का फुल्का कपड़ा पहना दिया। तो अब इनकी मामी जो है इनको विदाई विदाई दे रही हैं। और बस ये आखिरी पल था, उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो घर जाते हुए मतलब वापस रिटर्न में जाते हुए ये मेरे गांव का रास्ता है, जो कि कभी ना कच्ची सड़क हुआ करती थी लेकिन अब पक्की बन गई है। लेकिन खेत खलिहान सब आज भी वैसे ही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो फिर मैंने थोड़ा सी रास्तों को शूट किया। इन्हीं रास्तों पे पहले हम लोग ना बाज़ार से लेकर गांव तक पैदल आया करते थे, इंजॉय करते हुए, चलते हुए, थकते हुए। और आज इन रास्तों पे हम अपनी कार से आते जाते हैं। तो कितना बड़ा बदलाव हो चुका है सारी चीज़ें देखकर। यही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो अगेन लौटते हुए हम लोग तारून बाज़ार में पहुंच चुके हैं, और मुझे यहाँ की चाट खानी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड चाट खा रहे हैं, पर चाट इतनी ज़्यादा तीखी थी कि मुझसे खाई नहीं गई और मुझे फेंकना पड़ा। तो जी आ गए हम लोग घर। 5 बज रही है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो पहले चेंज करूँगी और उसके बाद रेस्ट करूँगी, आधा घंटा चाहे 1 घंटा। उसके बाद बहुत सारा काम है, मतलब बर्तन धोने हैं, रहने दो, वही तो बर्तन धोना है, और चादरें लगाई हुई हूँ मशीन में, और बहुत सारे काम हैं। कपड़े जो कल धोई थी वो सब तह लगाने हैं, खाना बनाना है, वो सब अब रेस्ट करके उठूँगी तब करूँगी। फ़िलहाल के लिए व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।